सो आज हम देखेंगे चैप्टर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लाइन बाय लाइन. The wide range in the structure of higher plant will never fail to fascinate us. Even though the angiosperm show large diversity in the external structure and morphology, they are characterized by presence of root, stems, leaves, flower and fruits. हमने ये कहाँ देखा था? लास्ट चैप्टर में ही देखा था कि एंजियोस्पर्म में क्या क्या होता है? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. In chapter 2 and 3 we discuss about classification of plant based on morphological and other characteristic. हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में कि पहले क्या होता था, प्लांट का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता था? ओनली एक्सटर्नल फीचर्स यानी ओनली मॉर्फोलॉजी पे. बट अब ऐसा नहीं है. फॉर एनी अटेम्प्ट at classification and at understanding any higher plant we need to know standard technical term and standard definition. किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? उसका standard technical term and definition. So we also need to know about the possible variation in different parts. यानी variations यानी क्या क्या हो सकता है? फाउंड एज एडेप्टेशन. अब बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया है. जैसे हमने देखा है कैक्टस, उसने क्या कर लिया है? स्टेम को किस में मॉडिफाई कर दिया है? थॉर्न्स में, कि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है? वाटर कम होता है ऑफ प्लांट टू देयर एनवायरनमेंट. अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज. अब हमने बहुत में देखा होगा कि रूट एज अ फूड स्टोरेज वर्क करता है, जैसे यानी कैरेट में, रेडिश में. ओके, सो उन्होंने क्या कर दिया है? अपने आप को अडेप्ट कर दिया है. ओके, इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स. They may be bearing flower and fruits. The underground part of flowering plant is the root system. ये हमको सबको पता है कि अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का वो क्या होता है? रूट सिस्टम. While the portion above ground forms the shoot system. ओके, पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले रूट सिस्टम. अब आपको ये याद रखना है, एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं. ओके, कैसे होते हैं? दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट ये ऊपर का पार्ट, उसको हम बोलेंगे प्यूम्यूल, और लोअर पार्ट को हम बोलेंगे रेडिकल. तो रेडिकल में से क्या बनेगा? रूट. तो पहले हम क्या समझेंगे? रूट. क्लियर? इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलीडोन प्लांट्स द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट. अब पहले प्राइमरी रूट क्या होता है? जो मेन रूट है. ओके, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल. ओके, इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट रिफर्स टू एज सेकेंडरी टर्शरी रूट्स. अब फर्स्ट यहाँ से एक निकली. ओके, हम इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी. अब सेकेंडरी में से भी जो निकलेंगी रूट्स उसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी. ओके, द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट. ओके, ये किसकी बात हो रही थी? डाइकोटिलीडोन्स की. अब हम किसकी बात करेंगे? मोनोकोटिलीडोन्स. क्लियर? इन मोनोकोटिलीडोन्स प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड. ये हमको याद रखना है. एंड इज रिप्लेस बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. अब कैसे हो गया? ये एक प्राइमरी रूट है, ठीक है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है. इसमें से ये से छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांच निकल आएंगी, रूट निकल आएंगी. क्लियर? उसको हम दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन द व्हीट प्लांट. हम इसका डायग्राम भी नीचे देख लेंगे. ओके, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, monstera and the banyan tree, roots arise from parts of the plant other than the radicle. यानी रेडिकल में से क्या बनता है? रूट सिस्टम. बट कोई कोई प्लांट्स में कैसा होता है? अदर देन रेडिकल भी रूट्स निकलती है. अब हमने बनियान ट्री तो देखा ही होगा, सब में हमने देखा है, उसके स्टेम्प में से रूट निकलती है. तो उस रूट्स को हम क्या बोलते हैं?
adventitious root. Clear? The main function of the root system are absorption of water and mineral from the soil and providing a proper anchorage to plant parts, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulator. ये regulators तो हम डिटेल में आगे देखेंगे. क्लियर? सो हम ये डायग्राम्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट वाला क्या है, ये तो टैप रूट. ये क्या है, फाइब्रे. इसमें कैसा था, एक मेन रूट में से छोटी 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 ये रूट्स निकल रही है, आप देख सकते हो. ओके, ये कौन सी है, एडवेंटिस. इसमें क्या है, ये स्टैम्प है और इसमें से देखो निकल रही है ना रूट्स, जो डायरेक्ट सॉइल को भी टच करती है, हमने देखा है बनियान ट्री में. ओके, अब हम देखेंगे रीजन्स ऑफ रूट. ओके, द रूट इज कवर्ड at the apex by a thimble like structure called root cap. So first हम देखेंगे root, ये है apex. ओके, सो apex ये रहा root cap. इसने क्या कवर करके रखा हुआ है ना. ओके, it protects the tender apex of the root as it makes its way through soil. So ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ये जो रूट है ना उसको. A few millimeter above the root cap is the region of meristematic activity. तो वो meristematic activity क्या होता है, the cells of this regions are very small, thin walled and with dense protoplasm. ये क्या जल्दी बहुत rapidly divide करते हैं. ओके, ये देख सकते हैं हम region of meristematic activity. Clear? The cells of proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. This region is called as the region of elongation. Clear? अब proximal to this, इसके proximal क्या है, ये क्या होगा, rapidly grow करेगा, तो इस region को हम क्या बोलते हैं, rapidly elongate करेगा, यानी region of elongation. Clear? The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to region of elongation is called as region of maturation. Okay, so इसके proximal क्या है, ये वाला region, mature होंगे इसमें, इसको क्या बोलेंगे, region of maturation. Clear? From this region, some of epidermal cell from very fine and delicate thread-like structure called root hairs. ये रही हम देख सकते हैं. Okay, this root hairs absorb water and mineral from the soil. So function क्या है इस root hairs का, absorb water and minerals from the soil. अब हम देखेंगे the stems. हमने first बताया था कि root system कहाँ से आता है, so radical से. अब हम देखेंगे स्टैम्प. ओके, व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश अ स्टैम्प फ्रॉम अ रूट. द स्टैम्प इज असेंडिंग पार्ट, ऑफ कोर्स असेंडिंग पार्ट है, ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ऑफ कोर्स स्टैम्प से ही सब आता है. ठीक है, उस पर ही ब्रांचेस होंगे, उस पर ही फ्रूट्स फ्लावर्स होंगे. ओके, इट डेवलप्स फ्रॉम प्लूमूल, हमने देखा था, और रूट सिस्टम रेडिकल से, ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड. द स्टैम्प बियर्स नोट्स एंड इंटरनोट्स. अब नोट्स एंड इंटरनोट्स क्या होता है वो हम देखेंगे. सो नोट्स यानी यहाँ से कोई ब्रांच निकल रही है. ओके, और बिटवीन ये नोट्स है, ये नोट्स है. ओके, और ये बिटवीन इनके बीच में जो एरिया है उसको हम बोलेंगे इंटरनोट. द रीजन ऑफ stamp where leaves are born and are called as notes. यहाँ से क्या होगा, leaves निकलेगी, और इन दोनों के जैसे ये है notes, यहाँ से notes, और ये बीच में क्या बोलेंगे हम, ये internode है. Clear? While internode are the portion between two notes. Okay, the stamp bear buds which may be terminal or axillary. Stamp is generally green when young and later often become woody and dark brown. पहले कैसा होता है स्टैम्प, जब इतना मेच्योर नहीं होता तो ग्रीन, जब यंग होता है तो कैसा होता है ग्रीन, एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन.
The main function of stem is spreading out branches bearing leaves, flowers and fruits. So main function क्या है? To spreading out branches bearing leaves, flowers and fruits. जिसमें stem नहीं होगा वो plant इतना spread नहीं कर पाएगा. Okay? It conduct water, mineral, photosynthesis. Some stems perform the function of storage of food, protection and of vegetative propagation. Clear? तो अब हम देखेंगे the leaf. The leaf is lateral. Lateral यानी साइड से निकलते हैं. Generally flattened structure borne on the stem. Clear? Stem से निकलते हैं. It is developed at node. Bears a bud in its axil. हमने देखा था. So node क्या होता है? जहाँ से लीव निकलता है और दो नोड्स के बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड. द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांच. लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम. अब ये क्या होता है? ये हम देख सकते हैं. ये क्या है? शूट. एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर. एक्रोपेटल ऑर्डर यानी क्या? जो ये वाला है ये क्या है? ओल्ड. और फिर ये फर्स्ट है न्यू. इसको ही हम क्या बोलते हैं? ओल्ड टू न्यू को एक्रोपेटल. क्लियर? दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लियर? अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. कौन से? सो लीफ, बेस, पेटियोल एंड लेमिना. हम ये डायग्राम में देख सकते हैं. सो लीफ, बेस, पेटियोल. पेटियोल क्या करता है? ये लेमिना है उसको बाहर सनलाइट में एक्सपोजर में दिलाने में हेल्प करता है. ओके. द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय लीफ बेस. देख लिया हमने. एंड मे बियर 2 lateral small leaf like structure called stipules. किसी में क्या होता है? 2 leaf like structure, small leaf like structure. कैसा होता है? ये lateral side. ये रहा, देख सकते हैं हम. इसको क्या बोलते हैं हम? स्टिप्यूल. क्लियर? इन मोनोकोटिलिडॉन्स द लीफ बेस एक्सपैंड इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली. अब आपने ना जैसे मक्के का देखा होगा आपने प्लांट, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो लीफ बेस होता है वो पूरा कवर कर लेता है. इन सम leguminous plant the leaf base may become swollen which is called the pulvinus. Okay, the petiole help to hold the blade to the light. ये petiole क्या help करता है? ये लेमिना को, लीव को बाहर रखने में हेल्प करता है, सो वो सनलाइट के एक्सपोजर में आ सके. लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to leaf surface. ये क्या करता है? सो वो क्या करेगा? हेल्प करेगा कि ये फ्लटर कर सके इन विंड, एंड वो क्या हेल्प करेगा? लीफ को कूल रखने में. ओके. द लेमिना और द लीफ ब्लेड. लेमिना को हम और क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ लीफ विथ वेन्स एंड वेंटिकल्स. अब हम ये डायग्राम में देख सकते हैं. ये क्या है? वेन्स एंड वेंटिकल्स. ये क्या है? एक पहले बीच में से निकलती है मेन, फिर उसमें से ऐसे. इसको हम क्या बोलते हैं? मिड रिब. ओके. इसको हम क्या बोलेंगे? मिड रिब. देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज मिड रिब. वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ channel of transport of water, minerals and food material. The shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaf. शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस, ये सब डिफरेंट लीव्स में डिफरेंस हो सकती है. अब हम देखेंगे वेनेशन. सो व्हाट इज वेनेशन? सो वेनेशन is the arrangement of veins and the ventricles in the lamina of leaf is termed as venation. When the veinlets form a network, the venation is termed as रेटिकुलेट. अब हम ये डायग्राम में देखेंगे. रेटिकुलेट यानी क्या? एक नेटवर्क वेनलेट्स का, यानी हम ये देख सकते हैं यहाँ पे.
ये किस में मेनली होता है? डायकोटिलीडॉन्स में। ओके, और ये देख रहे हो सेकंड में ऐसे पैरेलल है, तो ये किस में होता है? मोनोकोटिलीडॉन में। सो वेनेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट, रेटिकुलेट, when the veinlets form a network, the venation is termed as reticulate. When the veins run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel. Clear? So leaves of dicotyledons plants are generally possess reticulate, and parallel venation is characteristic of most of monocotyledon. Clear? अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स. सो टाइप्स ऑफ लीव 2 टाइप की हो सकती है जनरली, सिंपल एंड कंपाउंड. अ लीव इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर और व्हेन इंसिस्ड, यानी ऐसी लीव्स है. ओके, इसकी ये लेमिना है, हमने ऑलरेडी देखा. सो ये कैसी होनी चाहिए? एकदम इंटायर. इसमें अगर इंसिजन हुआ भी, ऐसे ये मिड रिब है, इंसिजन हुआ भी यहाँ से, तो मिड रिब पे टच नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंपल. ओके, व्हेन द इंसिजन ऑफ लेमिना रीच टू द मिड रिब ब्रेकिंग इनटू द नंबर ऑफ लीफलेट इज कॉल्ड एज कंपाउंड. क्लियर? अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट. यानी ये सिंपल में भी प्रेजेंट होगी एंड कंपाउंड में भी. ये सिंपल है, यहाँ पे क्या होगी? बर्ड, और यहाँ पे भी होगी बर्ड, बट लीफलेट्स में नहीं होगी. क्लियर? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स. सो पिन्नेटली कंपाउंड हो सकती है और पाल्मेटली. सो फर्स्ट, द कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट कौन सा? इन अ पिन्नेटली कंपाउंड लीव a number of leaflet present on a common axis. उस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? रेचेस, which represent the midrib of the leaf as in neem. Okay, in palmately compound leaves the leaflets are attached at a common point, यानी सिल्क, कॉटन. अभी हम दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं. ओके, ऊपर सो ये देख सकते हैं हम नीम, तो ये क्या है? रेचेस, यानी मिड. ओके, और ये क्या है? इसके छोटे छोटे लीफलेट्स, और इसमें कैसा है? एक ही पॉइंट से सब निकल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पाल्मेटली कंपाउंड. क्लियर? अब हम देखेंगे फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच. सो अरेंजमेंट कैसी है लीव्स की ऑन स्टेम? This is usually of 3 type: alternate, opposite and hold. First हम देखेंगे alternate. In alternate type of phyllotaxy, a single leaf arrive at each node. So एक single leaf होगा एक node पे. Okay. In alternate manner as in China rose, mustard and sunflower plant. अभी हम ये फिगर में देख लेते हैं. So China rose दिख रहा है सबको. Okay. सो ये एक नोड से एक लीफ निकला, यानी ऐसे अल्टरनेट पैटर्न में निकल रहा है. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी. इन ऑपोजिट टाइप, अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई ऑपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट. ओके, ये भी हम डायग्राम में देख लेते हैं. सो गुआवा प्लांट में कैसा है? एकदम ऑपोजिट है, यानी यहाँ से निकल रहा है तो सेकंड वाला भी उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट से निकलेगा. क्लियर? ऐसे उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपोजिट फाइलोटैक्सी. इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म अ होल, इट इज कॉल्ड होल्ड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एस्टोनिया, इसमें हम देख सकते हैं एक नोड से कितने? मोर देन 2 लीव्स. सो एक नोड से कितने? मोर देन 2 लीव्स. क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे? होल्ड फाइलोटैक्सी. क्लियर? अब हम पढ़ेंगे द इन्फ्लोरेसेंस. ओके, पहले मैं रीड करूंगी देन एक्सप्लेन करूंगी. अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टल. एपिकल किस में चेंज हो जाएगा? फ्लोरल में. क्लियर? Internodes do not elongate and the axis gets condensed.
the apex produce different kind of floral appendage laterally at successive node instead of flower. यहाँ पे देख सकते हैं laterally produce हो रहा है क्या, floral appendage. When a shoot tip transform into a flower, it is always solitary. The arrangement of flower on the floral axis is termed as inflorescence. Okay, so arrangement of a flower on फ्लोरल एक्सिस, यानी एक फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट कैसी है फ्लावर्स की, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस. क्लियर. डिपेंडिंग ऑन द वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो. टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, रेसिमोस एंड साइमोस. इन रेसिमोस टाइप of inflorescence, the main axis continue to grow. The flower are borne laterally in an acropetal. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो हो रही है, फ्लावर कैसे, लेटरली बॉर्न हो रहे हैं. ओके, क्लियर. तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेसिमोस टाइप. क्लियर. अब हम देखेंगे इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, हैंस is limited in growth. The flowers are born in basipetal order. अब हम देख सकते हैं ये रहे. So ये कैसा है, मेन है, उसमें फ्लावर कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, साइमोस. एक्रोपिटल यानी क्या होता है, यानी ऐसे जो फर्स्ट फ्लावर होगा वो सबसे ओल्ड होगा, और इससे ऑपोजिट किस में होगा, साइमोस में. ओके. अब हम देखेंगे द फ्लावर. सो फ्लावर क्या है, द फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म. ओके, इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 different kind of holes arranged successively on swollen end of the stalk. So swollen end क्या होता है, उसको हम बोलते हैं थैलेमस. ये कैसा होता है, ऐसा. ओके, swollen. सो उस पर क्या अरेंज होते हैं, 4 होल. सो फर्स्ट है कैलिक्स, सेकंड है कोरोला, थर्ड है एंड्रोशियम एंड फोर्थ है गाइनोशियम. ओके, सो ये 4 हमको याद रखने. कैलिक्स एंड कोरोला आर accessory organs while androecium and gynoecium are reproductive organs. Clear? In some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as a perianth. So दोनों साथ में, so उसको क्या बोलेंगे, perianth. When a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual, यानी मेल एंड फीमेल साथ में, तो उसको क्या बोलेंगे, bisexual. A flower having either only on stamens or only carpel is called as unisexual. Clear? अब हम देखेंगे in symmetry the flower may be, अभी हम ये सब आगे डिटेल में भी देखेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक. ओके, सो अब हम देखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है. सो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज मतलब रेडियल सिमेट्री. जाइगोमॉर्फिक यानी बायलैटरल. व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल, अब हम थर्ड चैप्टर आप याद करना, रेडियल क्या होता है, बायलैटरल क्या होता है, आपको जल्दी इजीली समझ आ जाएगा. एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था, सॉरी. ओके, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक. तो उसके एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, जतूरा, चिल्ली. When it can be divided into 2 similar half only in one particular plane, it is zygomorphic यानी bilateral. क्लियर, डेफिनेशन तो आपको क्लियर होगी. अब देख भी लेंगे कि दिखते कैसे. पी गुलमोहर बीन एंड कैसिया. अ फ्लावर इज asymmetrical, मतलब irregular if it cannot be divided into 2 similar half by any vertical plane passes through the center as in canna. आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो आपको ये तीनों एकदम से समझ आ गई होगी. ओके, नाम से ही समझ आ गई होगी. सो ए फ्लावर में बी ट्राइमेरस
tetramerous and pentamerous, tri यानी 3, tetra यानी 4, penta यानी 5, when the floral appendages are in multiple of 3, 4 और 5 respectively. So किस पे डिपेंड करेगा ये? फ्लोरल अपेंडेज पे. ओके. फ्लावर with bracket reduced leaf found at base of the pedicle are called as bracted, and those without brackets is called as ebracted. Clear? Based on the position of calyx, corolla and androecium in respect to the ovary on thalamus. अब thalamus में in respect to ovary ये तीनों कैसे अरेंज है, तो हमने उनको नेमिंग दी हुई है. The flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous. So hypogynous क्या होता है? In hypogynous flower the gymnosium occupy the highest position while the other part situated below it. यानी ओवरी सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे और बाकी सब उसके नीचे. तो ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर. तो सुपीरियर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस. तो हम ये एक बार डायग्राम में देख लेते हैं. सो ये रही फर्स्ट. ओके. सो ओवरी कैसी है? सुपीरियर, और उसके नीचे से सब अराइज हो रहे हैं. सेकंड में भी ऐसा है, भले ये आगे जाके और बट अराइज कहाँ से हुए? लोअर पार्ट से. क्लियर? और थर्ड कैसा है? देखो थर्ड इक्वल पार्ट से सब अराइज हो रहे हैं. ओके. क्लियर? तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरीगाइनस. और फोर्थ कैसा है? सब कुछ उसके ऊपर, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एपीगाइनस. क्लियर? अभी हम एक बार रीड कर देंगे. सो सुपीरियर के एग्जाम्पल्स क्या है? सुपीरियर्स के एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल. नाउ if the gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of thalamus almost at the same level, तो same levels को क्या बोल रहे थे हम? Perigynous. The ovary here said to be half inferior. तो ये किस किस में देखने मिल सकती है हमको? प्लम, रोज, पीच. ओके. अब एपिगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं? सो द margin of the thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. ओके. अभी हमने देखा ऊपर पूरे दोनों फ्यूज हो गए थे. ओके. सो इसमें ओवरी कैसे हुई? एकदम इन्फीरियर. तो हम इसको क्या बोलेंगे? एपीगाइनस. क्लियर? अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल होल्स. हमने ऑलरेडी देख लिए. कौन से 4? सो कैलेक्स, कोरल, एंडोशियम, गाइनोशियम. ओके. फर्स्ट हम देखेंगे कैलेक्स. सो कैलेक्स क्या होता है? आउटर मोस्ट होल ऑफ अ प्लांट एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड एज सेपल्स. ओके. क्या बोलते हैं मेंबर्स को? सेपल. सेपल कैसे होते हैं? सो ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज. ओके. क्योंकि वो ऑलमोस्ट कवरिंग और ग्रीन होते हैं, हमने देखा है, और किसी किसी में वो कवरिंग भी प्रोवाइड करते हैं. ओके. द कैलेक्स में भी गैमोसेफलस. उसका मतलब क्या होता है? यानी सारे सेपल्स यूनाइटेड है. पॉलीसेपलस यानी सारे सेपल्स फ्री है. ओके. अब हम देखेंगे कोरोला. सो कोरोला कंपोज्ड ऑफ पेटल्स. हमने देखा होगा, रोज में देखा होगा हमने पेटल्स. सो पेटल्स कैसी होती है? यूजुअली ब्राइट कलर की होती है. क्यों? बिकॉज वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है. पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन. ओके. लाइक कैलेक्स एंड कोरोला में ऑल्सो बी सेम उसके जैसा गैमोपेटलस हो सकते हैं या तो पोलीपेटलस हो सकते हैं. ओके. द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेराई इन प्लांट्स. कोरोला में बी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल और व्हील शेप्ड. क्लियर? अब हम देखेंगे एस्टिवेशन. सो एस्टिवेशन क्या होता है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ सेम होल इज नोन एज. अब अदर कौन है? एंडोशियम और गाइनोशियम. सो इनके रिस्पेक्ट में. ओके. उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन. क्लियर?
सो मेन टाइप कौन से एस्टिवेशन के? सो वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, imbricate and vexillary. So first है when sepals or petals in whole just touch in one another at margin without overlapping. So overlapping बिल्कुल नहीं कर रहे. So हम ये फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं. So ये overlapping बिल्कुल नहीं कर रहे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? Valvate. Okay. If one margin in the appendage overlap that of the next one, so अभी थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड. इसके एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज एंड लेडीज फिंगर. ओके, ये सेकंड में आप देख सकते हो ट्विस्टेड है. ओके, थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर रहे हैं. क्लियर? इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स or petals overlap one another but not in any particular direction, in case या एंगुलर, अभी उनकी क्या पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होती है. ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप तो ट्विस्टेड में भी कर रही थी, बट उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी. यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है. हम देख सकते हैं यहाँ पे कैसे एक डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है. सो हम उसको क्या बोलेंगे? इम्ब्रिकेट. क्लियर? इन पी एंड बी फ्लावर्स देयर आर 5 petals. The largest overlaps the 2 lateral petals. Okay, which in turn overlap the 2 smallest. इसमें क्या होता है? 5 petals होती है, बट जो लार्जेस्ट होती है वो किसको ओवरलैप करती है? 2 लेटरल को. फिर वो क्या करती है? स्मॉल वाले को ओवरलैप कर देती है. हम ये इस डायग्राम में देख सकते हैं. क्लियर? अब हम देखेंगे एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स. ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. स्टेमन क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. उसमें क्या क्या होता है? सो कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड एन एंथर. ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स. एक एंथर में कितने लोब होते हैं? 2 लोब, और ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स. द पोलन सेक. उस चैम्बर्स को हम क्या बोलेंगे? पोलन सेक. जिसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं. क्लियर? द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पोलन सेक्स. अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टेमेनॉइड. स्टेमन्स ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स. अब हमने देखा पेटल्स क्या होता है. सो जब स्टेमन्स किसके साथ यूनाइटेड हो? पेटल्स के साथ और किसी और मेंबर के साथ, तो हमने उनको डिफरेंट नेम दे रखे. सो व्हेन स्टेमन आर अटैच्ड टू पेटल्स दे आर एपीपेटलस. ओके, एज इन ब्रिंजल. और एपीफाइलस व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ. जब हम पेरियंथ के साथ अटैच होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? एपीफाइलस. ये हमको कहाँ देखने मिलेंगे? इन फ्लावर ऑफ लिली. द स्टेमन्स इन फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री. जब स्टेमन फ्री होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? पोलिएंड्रस. और यूनाइटेड इन वेराइट डिग्री. अब हम देखेंगे यूनाइटेड अगर एक ही बंच में है, एक ही बंडल में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोनो एडल्फस. यानी द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? मोनो एडल्फस. एज इन चाइना रोज. और अगर 2 बंच में तो हम उसको क्या बोलेंगे? डायडेल्फस. एज इन पी. और इनटू मोर देन 2 बंडल्स हो तो हम उसको बोलेंगे पोली एडल्फस. एज इन साइट्रस. तो हमने कौन से देखा? फर्स्ट मोनो देखा, देन डाई देखा, देन पोली देखा. मोनो में क्या था? एक ही बंडल में. डाई में क्या था? इन 2 बंडल. और मोर देन 2 हो तो पोली एडल्फस. क्लियर? There may be variation in the length of filament within a flower, as in salvia and mustard. So अब हम देखेंगे gynoecium. So gynoecium is female reproductive part of flower and made up of 1 or more carpel. Carpel consists of 3 parts, namely stigma, style and ovary. Stigma क्या होता है? जहाँ पे pollen grain आता है, और नीचे उसके क्या होता है? स्टाइल. एंड देन एट द एंड ओवरी.
क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अटैच प्लेसेंटा। क्लियर, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। सो क्या क्या होता है, अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इज एनलार्ज बेसल पार्ट, हमने देखा अभी बेसल पार्ट क्या था, ओवरी, ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल। जैसे नीचे क्या था, ओवरी था, देन उसके ऊपर क्या था, स्टाइल, देन स्टिग्मा। ओके, the style connects the ovary to the stigma. The stigma is usually at the tip of the style and is the receptive surface for pollen grain. यहाँ पे क्या आएगा, pollen grain. Each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion like placenta. यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूल किससे अटैच होगा, यहाँ पे फ्लैटन प्लेसेंटा से। क्लियर, किससे अटैच होगा, प्लेसेंटा से। When more than one carpel is present, they may be free. So more than one carpel हो तो अगर वो फ्री होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। किस में देखने मिलेंगे हमको, लोटस एंड रोज में। दे टर्म सिनकार्पस, सिन यानी क्या, यूनाइटेड, फ्यूज्ड, when carpel are fused as in mustard and tomato. After fertilization, the ovules develop into seeds and the ovary mature into fruit. Fruit कौन बनाता है, सो ovary, seed कौन बनाता है, ovule। क्लियर। अब हम देखेंगे प्लेसेंटेशन। सो प्लेसेंटेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। सो ओव्यूल्स ओवरी के अंदर कैसे अरेंज है, ऑन प्लेसेंटा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटेशन। Placentation are of different type, namely marginal, axial, parietal, basal, central and free central. Okay, first in marginal. In marginal, the placentation, the placenta form a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on the ridge. यानी ये एक ऐसी ridge होगी बीच में, उस पर ऐसे बॉर्न करेंगे। ठीक है, ये किस में देखने मिल रहा है हमको ऐसा, सो पी में, हम इसमें देख लेते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, ये रिज है, और ये कैसा है, वेंट्रल पार्ट है, और जो डोर्जल पार्ट होगा, जो इसका पीछे वाला पार्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डोर्जल पार्ट। क्लियर। सो ये कैसे अटैच है, एक, इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल। forming 2 rows as in P. When the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is to be axial. Okay? जब हम लेमन को कट करते हैं तो हमको ऐसा मिलता है अंदर से, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल। सो मल्टीलोक्यूलर ओवरी, as in China rose, tomato and lemon. In parietal placentation, the ovule develop on the inner wall, clear, inner wall of the ovary or on the peripheral part. Ovary is one chambered but it becomes two chambered due to formation of the false septum. Okay, one chamber होती है but false septum की वजह से हमको लगता है that है कि वो टू चैम्बर है। ओके, एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड एंड आजी। क्लियर। व्हेन द ओवल्स आर born on central axis and septa are absent as in dianthus and primrose, the placentation is called free central. Okay, so क्या, ovule born on the central axis and septa are absent, septa are absent, तो हम इसको क्या बोलेंगे, free central. In basal placentation, the placenta develop at the base of the ovary and a single ovule is attached to, as in sunflower and marigold. Clear? अब हम देखेंगे the fruit. The fruit is a characteristic feature of the flowering plant. It is mature or ripened ovary. So अभी हमने देखा था ovary क्या बनाएगा आगे जाके, fruit. ओव्यूल क्या बनाएगा आगे जाके, सीड।
develop after fertilization. If a fruit is formed without fertilization of ovary, it is called as parthenocarpic fruit. Clear? Generally the fruit consists of a wall or pericarp and seeds. So अब हम देखेंगे pericarp क्या होता है. ओके, द पेरिकार्प में बी ड्राई, यानी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, हम जैसे नारियल खाते हैं ऊपर की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. ओके, और फ्लैशी. When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into the outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp. अभी हमको किस में देखने मिलेगा? मैंगो में. सो आउटर क्या होगा उसमें? एपिकार्प. जो हम खाते हैं वो पार्ट को हम क्या बोलेंगे? मेसोकार्प. जो अंदर सीड के ऊपर कवरिंग होगी उसको बोलेंगे एंडोकार्प. क्लियर? In mango and coconut, the fruit is known as drupe. They develop from monocarpellary superior ovary and are one-sided. In mango, the pericarp is differentiated into मैंगो में किस में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं? एपिकार्प, अ मिडल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प. मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया. हम अब ये डायग्राम में भी देख सकते हैं. सो यहाँ पे क्या है? एंडोकार्प, और उसके ऊपर क्या है? सीड, और सीड की कवरिंग को क्या बोल रहे हैं हम? एंडोकार्प, और मैंगो की कवरिंग को एपिकार्प, देन मेसोकार्प. ओके. In coconut, which is a drupe, the mesocarp is fibrous. So, mesocarp कैसा होता है? Fibrous. ये हम देख सकते हैं, ये रहा. ओके, ये क्या है? mesocarp है. तो हम पढ़ेंगे the seed. So, what is seed? The ovules after fertilization develop into सीड्स. हमने ऑलरेडी देखा था ओवरी क्या डेवलप करेगी? फ्रूट और ओव्यूल. अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एम्ब्रियो. हम यहाँ पे देख सकते हैं सीड कोट. ओके. द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनियल एक्सिस. रेडिकल आगे जाके क्या बनाएगा? रूट सिस्टम. ओके. 1 और 2 कॉटिलिडॉन. फर्स्ट हम देखेंगे डाइकोटिलिडॉन सीड. ओके. द outermost covering of seed is seed coat. The seed coat has 2 layers, the outer testa and inner tegmen. Seed coat होता है, इसमें भी 2 लेयर होगी, outer testa and inner tegmen. Okay. The hilum is a scar on the seed through which the developing seeds were attached to the fruit. अभी एग्जाम्पल, ये एक पी है. ओके. यहाँ पे पी से यहाँ पे कुछ अटैच होगा. सो जब हम इसको यहाँ से तोड़ेंगे, सो यहाँ पे कोई तो स्कार दिखेगा हमको, तो हम उस स्कार को बोलेंगे हाइलम. अबोव द हाइलम देयर इज स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोफिल. Within the seed coat, the embryo consists of an embryonic axis and 2 कॉटिलिडॉन. अब हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं. सो यहाँ पे क्या है? 2 कॉटिलिडॉन. क्लियर? और ये क्या है? प्यूमिल, जहाँ से शूट सिस्टम बनेगा, और ये रेडिकल, जहाँ से रूट सिस्टम बनेगा. अभी मैंने आपको बताया था. समझ गए? फर्स्ट क्या है? सीड कोट. देन आगे यहाँ पे ऐसे पी होगा, जैसे अटैच होगा. सो यहाँ से कुछ तो हम तोड़ेंगे तो कैसे एक स्कार दिखता है पी में, मटर में, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइलम. क्लियर? इन सम सीड सच एज कैस्टर, एंडोस्पर्म फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. सम सीड्स में क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनेगा. वो क्या होता है? सो फूड स्टोरिंग टिश्यू. उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड. क्लियर? सो फर्स्ट हमने देखा प्यूमिल, रेडिकल, कॉटिलिडॉन, हाइलम. अब हमने देखा एंडोस्पर्म में सीड्स. तो यहाँ किस किस में देखने मिलेंगे? इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी. द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड सच सीड्स आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मियस. क्लियर?
अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडॉन सीड. जनरली मोनोकोटिलिडॉन सीड आर एंडोस्पर्मिक. पता चल गया अभी एंडोस्पर्मिक का मतलब क्या होता है. बट some as in orchids are non-endospermic. In the seeds of cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. The endosperm is bulky and stores food. The outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinous layer called एल्यूरॉन लेयर. अब हम ये डायग्राम में देख सकते हैं. सो ये क्या है एंडोस्पर्म, ये क्या है एल्यूरॉन लेयर, और ये क्या है एम्ब्रियो. क्लियर. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एम्ब्रियो एंडोस्पर्म एंड ये एम्ब्रियो. सो एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, एक रेडिकल एक प्यूम्यूल. सो रेडिकल की यहाँ पे कवरिंग है, उसको हम क्या बोल रहे हैं कोलियोराइजा. ओके. और प्यूम्यूल की कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं कोलियोप्टाइल. ओके. क्लियर. The embryo is small and situated in a groove at the one end of the endosperm. It is consist of one large and the shield-shaped cotyledon known as scutellum and a short exit with plumule and radicle. The plumule and radicle are enclosed in sheath called as हमने already देख लिया कोलियोप्टाइल and कोलियोराइजा. देखेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ typical flowering plant. Various morphological features are used to describe a flowering plant. The description has to be brief in a simple scientific language and presented in a proper sequence. The plant is described beginning with its habit, vegetative characters such as root, stem, leaves, then floral characters, inflorescence and flower plant. After describing various parts of a plant, a floral diagram and floral formula are presented. So the floral formula is represented by symbols. कौन से symbols है अब हम वो देखेंगे. So BR किसके लिए स्टैंड करता है. So ब्रैक्टिएट. एंड K किसके लिए कैलेक्स के लिए, C कोरोला के लिए, P पेरियंथ के लिए, A एंड्रोशियम के लिए, जी गाइनोशियम के लिए. अब सुपीरियर ओवरी होगी तो हम ऐसे दिखाएंगे और इन्फीरियर ओवरी होगी तो हम ऐसे दिखाएंगे. क्लियर. मेल होगा तो हम ऐसे दिखाएंगे, फीमेल होगा तो हम ऐसे दिखाएंगे, बाइसेक्सुअल होगा तो हम ऐसे दिखाएंगे. ओके. और फॉर ये प्लस पे सर्कल है उसको हम क्या बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक. क्लियर. एंड परसेंटेज का साइन फॉर जाइगोमॉर्फिक. Fusion is indicated by enclosing the figure within the bracket and addition. Fusion कैसे indicate होगा by enclosing the figure within the bracket and addition by a line drawn above and addition by a line drawn above the symbol of a floral plant. A floral diagram provides information about number of parts of flower, their arrangement and relation within another. The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of floral diagram. So position of mother axis. Okay. Calyx, corolla, androecium, gynoecium are drawn in successive holes. Okay. Calyx being the outermost and the gynoecium being in the center. Floral formula also show cohesion and addition within parts of holes, between holes and between holes. The floral diagram and floral formula in figure हम ये फिगर में भी देख लेंगे. एंड रिप्रेजेंट द मस्टर्ड फैमिली का है वो. ओके. मस्टर्ड प्लांट का है वो. ओके. अब हम देखेंगे सोलिनेसी फैमिली. इट इज़ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली. इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड इवन टेम्परेट जोन. सो वेजिटेटिव कैरेक्टर. प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, शर्ब्स एंड रेयरली ट्रीज. स्टेम कैसी होती है हर्बेशियस, रेयरली वुडी, एराइल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच, सॉलिड और होलो, हेयरी और क्लेप्रस. अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो.
सो पोटैटो का तो कॉमन साइंटिफिक नेम सबको याद रहना चाहिए, अल्टरनेट सिंपल। अब लीव्स कैसे होते हैं उसके, अल्टरनेट सिंपल, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड। ओके, पिन्नेटली कंपाउंड क्या होता है वो भी अभी आपको पता चल गया होगा। ओके, वेनेशन रेटिकुलेट। अब रेटिकुलेट वेनेशन भी क्या होता है अभी हमने ऑलरेडी देखी। अब हम देखेंगे फ्लोरल कैरेक्टर। सो इनफ्लोरेसेंस, सॉलिटरी एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलेनम। ओके, फ्लावर कैसे होते हैं, सो बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक। कैलेक्स कैसे होते हैं, सो सेपल 5 होती होगी, यूनाइटेड एंड परसिस्टेंट वाल्वेट एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सो कोरोला कैसे होगी, पेटल 5 यूनाइटेड एंड वाल्वेट एस्टिवेशन। एंड्रोसियम स्टेमन भी 5। ओके, एपिपेटलस। अब एपिपेटलस का भी मीनिंग अभी आपको याद हो जाना चाहिए। गाइनोशियम बाइकैपिलरी ऑब्लिगेट प्लेस सिन कार्पस। सिन यानी क्या बोला था मैंने, यूनाइटेड, ओवरी सुपीरियर। बाइलोक्यूलर प्लेसेंटा स्वोलन विद इन मैनी ओव्यूल्स। फ्रूट्स कैसे, पेरी और कैप्सूल। सीड मैनी एंड्रोशियम। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अब पता करना ये सब सारे कैरेक्टर्स देख के कि ये फॉर्मूला कैसे बना। क्लियर। सो आज हम यहाँ पे अपना लेक्चर फिनिश करते हैं।